बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 11th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 18 से। ठीक है, तो देखो इसमें क्या आ रहा है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो इनइक्वलिटीज टाइप में, मीन्स लेस देन दिस प्रूफ करना है या ग्रेटर देन दिस प्रूफ करना है। ठीक है, तो डिविजिबल होता है कि नहीं, वैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो क्या करना है इनमें हमें सबसे पहले हमें फिर से वही 3 स्टेप्स करने हैं। सबसे पहले हमारा वेरिफिकेशन स्टेप, इसके बाद एजम्पशन स्टेप, सेकंड स्टेप, इसके बाद क्या करना है हमारा इंडक्शन स्टेप, लास्ट में k+1 या k+1 के लिए भी हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। एजम्पशन स्टेप में क्या करते थे हम, n=k के लिए प्रूव हम लेट करके चलते थे कि एज्यूम करते थे कि ट्रू है। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप वेरिफिकेशन स्टेप में हम क्या करते थे, n=1 के लिए प्रूफ करते थे। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे। देखो सॉल्यूशन क्या करना है हमें, सबसे पहले हमारा वेरिफिकेशन स्टेप फॉर n=1 के लिए, यहाँ पे अगर हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो मीन्स इसका पहला LHS का कितना आएगा, हमारा फर्स्ट टर्म आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 1 है और लेस देन क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है n के जगह पे 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 1 इज लेस देन 1/8 इंटू 2 प्लस 1, 2 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज 1 इज लेस देन 3, 3 9/8, तो विच इज ट्रू, क्योंकि 9/8 कितना आएगा, 1.1 कुछ आएगा। ठीक है, तो ये तो मीन्स 1 छोटा है इससे, क्योंकि देखो 9.9/8 कितना आएगा हमारा, 1.1 कुछ आएगा। 8 1 8, 1 बच गया 10, 8 1 8, फिर 2 बच गया 8, 2 16, 1.2 कुछ, ये मतलब 1 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये 1 लेस देन 9/8 हो गया, विच इज ट्रू। ये सही हो रहा है, 1 के लिए स्टेटमेंट क्या हो रहा है हमारा, सही हो रहा है। ठीक है, तो दिस शो दैट shows that result is true for n=1। n=1 के लिए ये रिजल्ट क्या हो रहा है हमारा, ट्रू हो रहा है। नाउ एज्यूम करना है, सेकंड हमारा क्या होता था, एजम्पशन स्टेप। एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n=k। k के लिए हमें ट्रू मानना है, मीन्स अगर n की जगह k रखेंगे तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा, वो हमें मानना है। ठीक है, आई दैट इज क्या होगा, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस k लेस देन 1/8 इंटू 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा k के लिए हमने क्या माना, ट्रू मान लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करते थे हम, k+1 के लिए हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। ठीक है, नाउ इसे हम क्या बोलते थे, इंडक्शन स्टेप। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, we have to show that the result is true for n=k+1। n के जगह हमें k+1 पुट करके क्या करना है, ये रिजल्ट ट्रू हमें दिखाना है। ठीक है, दैट इज क्या आएगा हमारे पास, 1 प्लस हमारा देखो LHS क्या आएगा। अब देखो इसमें क्या करना है हमें, जब बीच में इक्वल का साइन आता था तो हम क्या करते थे, LHS को लेके RHS को हम क्या करते थे, प्रूफ करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें देखो हमें क्या करना है, ऐसे करना है, 1 + 2 + 3 LHS और RHS दोनों को हमें लेके चलना है। ठीक है, प्लस k, अब देखो मैं यहाँ पे k+1 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड के यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, k+1 ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड भी k+1 ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या आएगा, 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर
प्लस के प्लस 1। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो के की जगह पे इस स्टेटमेंट में मैंने क्या किया, बोथ साइड के प्लस 1 ऐड किया। यहाँ पे भी के प्लस 1, यहाँ पे भी के प्लस 1। ये इनइक्वलिटीज के जो जितने भी क्वेश्चन है वो ऐसे उन सब को हमें ऐसे करना है। ठीक है, के प्लस 1 टर्म में के प्लस 1 ऐड करना है। ठीक, तो ये आ गया। ये तो हमारा LHS तो बन गया। ठीक है, LHS के प्लस 1 तक आ गया, लेकिन RHS देखो कैसे आएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/8 इंटू, देखो 1/8 को हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1/8 इसके नीचे, तो एलसीएम लेने पे ये क्या आएगा, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू के प्लस 1 आएगा। ठीक है, ये होल ब्रैकेट हो गया। पहले ऐसे नहीं था, पहले 8 सिर्फ इस वाले टर्म के नीचे था। ठीक है, अब दोनों के टर्म के नीचे हो गया, तो दिस इंप्लाइज 1/8। इसको ओपन करते हैं, कितना आएगा, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर करने पे a स्क्वायर, तो 4k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, b तो 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2ab तो 2 टू ज़ा 4k प्लस यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करने पे 8k प्लस 8, ये आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा, लेस देन 1/8 4k स्क्वायर प्लस 4 8 12k प्लस 9। ठीक है, देखो आना क्या चाहिए हमें, ये लेस देन आना चाहिए, n के जगह पे k प्लस 1 आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते थे। यहाँ पे 2k की जगह k प्लस 1 आना चाहिए, प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, या तो इसको थोड़ा आगे हम सिंप्लीफाई करने पे 1/8 इंटू 2k, तो 2k 2 से मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये 1/8 इंटू 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर ऐसा भी आ गया हमारा यहाँ पे लास्ट सॉल्व करने पे, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, तो देखो लेस देन 1/8 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, सिंप्लीफाई करना है, 4k स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 9 4 ज़ा 36। ठीक, प्लस या माइनस करने पे कितना आना पड़ेगा, 12 आना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके 12 आना पड़ेगी। कितना आएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 प्लस 6 कितना आएगा हमारा, 12 आएगा, तो 6 6 बन रहा है, तो 6k प्लस 9, तो लेस देन 1/8। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2k कॉमन आएगा। ठीक है, तो क्या बच गया, 2k प्लस 3 बच गया, और यहाँ से क्या आएगा, 3 कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन निकाला तो 2k प्लस 3। अब देखो दोनों में 2k प्लस 3 कॉमन है, तो 1/8 2k प्लस 3 कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पे, 2k बचा, और वहाँ पे क्या बचा, इस साइड पे 3 बचा, तो 2k प्लस 3, तो ये आ गया लेस देन 1/8 2k प्लस 3 तो 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 टाइम से तो 2 टाइम, तो देखो जो हमें निकालना था वो आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे, ये क्या आएगा, लेस देन 1/8 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, विच मीन्स द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना, दिस शोज दैट the result is true for n is equal to k plus 1। ये रिजल्ट, ये इनइक्वलिटी क्या है, n प्लस k इज इक्वल टू n प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो रहा है। तो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन पूरे नेचुरल नंबर के लिए ये क्या होगा, ट्रू होगा। आप n की वैल्यू कुछ भी रखिए, ये हमेशा क्या होगा, लेस देन दिस होगा। ठीक है, तो हेंस बाय principle of mathematical induction the result is true for all n belongs to n। हर नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, हमें ये गिवन दिया हुआ है n इंटू n प्लस 1 n प्लस 5, इससे मल्टीपल ऑफ 5। ये हमें शो करना है कि ये क्या है,
मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, ये हमें शो करना है। तो किसी भी नंबर को मल्टीपल दिखाने के लिए या किसी नंबर से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो दिखाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, वही नंबर, ठीक है। अब ये बोल रहे कि 3 का मल्टीपल है, तो अगर हम इसमें से 3 कॉमन निकाल सकें ना, तब क्या बोल सकते हैं हम, ये 3 का मल्टीपल है। जैसे कि 12 3 का मल्टीपल है कि नहीं है, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, इसमें से हम 3 को बाहर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 15 5 का मल्टीपल है, क्योंकि 5 3 ज़ा 15 और 3 का भी मल्टीपल है, ठीक है। और एक ये भी इसी के बाद क्वेश्चन आएगा डिवीजन का, मींस ये ऐसे आपको स्टेटमेंट दिया होगा इस डिविजिबल बाई 3, तो ये 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपको ऐसे ही करना है। अगर इसमें से 3 कॉमन आ रहा है इस नंबर में से या इस नंबर में से, अगर हमें ये दिखाना है मल्टीपल ऑफ 3, तो इसमें से अगर 3 कॉमन आए तो ये पक्का क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है। तो सिमिलरली देखो, अगर आपको बोले 15 2 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 2 का तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि इसको 2 की टर्म में हम लिख ही नहीं सकते। 2 इंटू क्या मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 15 आएगा, 2 के मल्टीपल में नहीं लिख सकते। तो ये पक्का 2 से डिवाइड भी नहीं होगा, ठीक है। 15 2 से डिवाइड भी नहीं होगा, मल्टीपल भी नहीं है इसका। तो मल्टीपल दिखाने के लिए या डिविजिबल दिखाने के लिए उसी नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर कॉमन आ गया तब हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसका मल्टीपल है और इसका डिविजिबल, इससे डिविजिबल हो सकता है, ठीक है। तो देखो फिर से वही आएगा, हमारा क्या आएगा, सबसे पहले तो n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे। फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या करना है, 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1 2 इंटू 5 प्लस 1 6 6 2 ज़ा 12 इज इक्वल टू, ये तो 3 का मल्टीपल है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 विच इज मल्टीपल ऑफ 3। This show that the result is true for n is equal to 1। अब हम n इज इक्वल टू k के लिए क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है। नाउ एज्यूम दैट the result is true for n is equal to k, that is k into k plus 1 into k plus 5 is a multiple of 3, ठीक है। अब 3 का मल्टीपल है, तो देखो 12 इज इक्वल टू हमने ऊपर लिखा 3 इंटू 4, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 3m, 3 इंटू कुछ ना कुछ नंबर होगा, 3 के मल्टीपल अगर हम बोल रहे हैं तो 15 को 5 के मल्टीपल बोल रहे हैं तो 5m, अगर डिविजिबल बोल रहे हैं तो 15 इज इक्वल टू 5 इंटू डी का मतलब इसके बाद यहाँ पे कुछ इसके साथ नंबर्स होगा, m के मतलब क्या होगा, यहाँ पे कुछ नेचुरल नंबर यहाँ पे होगा हमारा, ठीक है। तो आई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 5 मल्टीपल ऑफ 3 है, तो पक्का ये 3m के बराबर होगा, 3 इंटू एम की टर्म में होगा, मीन्स ऐसे होगा, ये ऐसे 3 मीन्स यहाँ से क्या हो रहा, कॉमन हो रहा आ रहा होगा, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अब यहाँ पे थोड़ा जगह रखना है, क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है, वो बाद में यूज करना है। अब देखो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए शो करते थे। नाउ वी हैव टू शो दैट the result is true for n is equal to k plus 1, ठीक, दैट इज क्या होगा, अगर हम ये ले लें तो क्या आएगा हमारा, n के जगह k प्लस 1 पुट करना है, तो k प्लस 1 इंटू के, n के जगह k प्लस 1 है साथ में, तो n के जगह k प्लस 1 प्लस क्या है हमारे पास 5 है, ठीक। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, सॉल्व करने पे k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस
6, ये आ गया इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे हमने ये यहाँ पे जगह रखा था, अब ये यहाँ पे यूज आएगा, ये आ गया हमारा यहाँ पे। इन दोनों में देखो कॉमन चीज क्या है, कॉमन है k+1, यहाँ पे भी k+1, यहाँ पे भी k+1 कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ से आपको k+1 की वैल्यू निकालना है। तो दिस इम्प्लाइज अगर हम यहाँ से k+1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, ये k+5 और k कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा, इज इक्वल टू 3m अपॉन k इंटू k+5, ऐसे होगा इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसे, ठीक है। फिर से दोबारा देख लेने, देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे अब ये आ गया और यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है, k+1 तो यहाँ से k+1 की वैल्यू निकालना है और यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो इस इक्वल टू क्या आएगा, k+1 की जगह क्या आ रहा है हमारा 3m डिवाइडेड बाई k इंटू k+5 आ रहा है, ठीक है, इंटू k+2 k+6। तो इस इक्वल टू यहां से देखो हम 3 को बाहर रख सकते हैं, ऐसे क्या आएगा अंदर m k+2 k+6 डिवाइडेड बाय k इंटू k+5। यहां पे कुछ भी हो लेकिन बाहर क्या है 3 है, तो इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट क्या होगा हमारे पास 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया देखो यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं 4 5 6 7 8, लेकिन अगर 3 का मल्टीपल है तो बाहर हमें ऐसे 3 इंटू कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, आना पड़ेगा, ठीक है। 3 इंटू 5 3 इंटू 6 3 इंटू कुछ भी हो, लेकिन बाहर क्या आना है 3 आना है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये नंबर 3 का मल्टीपल है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो 3 बाहर आ गया, अंदर कुछ भी हो k की वैल्यू और कुछ भी रखे, पक्का ये क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है। तो दिस शो दैट the result is true for n is equal to k+1। अब k+1 के लिए भी ट्रू हो रहा है, तो hence by principle of mathematical induction the result is true for all n बिलोंग्स टू n। हर नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। तो बस आपको क्या करना है, मल्टीपल और डिवीजन की केस में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। थैंक यू वेरी मच।